नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ मेरी साथी श्रेया हैं। झारखंड के राजधानी से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आई है। रांची के सेंट्रल जेल से उम्र कैद का कैदी फरार हो चुका है। हालांकि मामला बीते कल का है, लेकिन अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक दिन बीत जाने के बाद भी कैदी का कोई भी पता नहीं चल पाया है। क्या है इससे जुड़ी पूरी अपडेट? कैसे कैदी भागने में कामयाब हुआ? अब तक क्या इस पर कदम उठाए गए हैं? हम बात करेंगे श्रेया से। तो श्रेया, क्या है पूरा मामला? बताइए जरा जी, दर्शकों को। अवंतिका, जो कैदी के फरार होने की जो खबर सामने आ रही है, गुरुवार रात करीब 9 बजे का मामला है। लेकिन अब तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है कि कैदी कहाँ फरार होके गया है। कैदी का नाम समीर तिर्की बताया जा रहा है, जो उग्रवादी भी रहा है और वो उम्र कैद की सजा काट रहा था। कहा जा रहा है कि 22 फीट की दीवार को उसने फांदकर फरार हुआ है। कहा जा रहा है कि उसे वार्ड नंबर 12 में रखा गया था और वार्ड नंबर के जितने भी कैदी है, 12 नंबर के कैदी, उनको बंद और बाहर निकालने का जिम्मा उसी को था। और जब शाम को 6 बजे जब सभी कैदियों को वो बंद कर दिया, तो फिर बाहर वो शाम 6 बजे हाथ-मुँह धोने के लिए निकला और उसी के बाद वो फरार हो गए। उसके बाद फिर वापस नहीं आए। और खबर ये भी आ रही है अवंतिका कि उसने केबल के तार के सहारे देखिए कि दीवार को फाँदा है। जी श्रेया, यानी कोई ये एक दिन का मामला नहीं है कि वो पहले से प्लानिंग उसकी चल रही थी। वो आपने जैसा बताया कि 12 नंबर वार्ड के कैदियों को अंदर करना, बाहर करना, ताला लगाना, ये सब काम उसके ज़िम्मे जी, था। बिल्कुल। तो वो लगातार निगरानी में था कि वो कैसे प्लान बना रहा था। कुछ दिनों से प्लान में था कि कैसे भागना है, कैसे करना, और अचानक उसने इस प्लान को अंजाम दिया है। वो सारे कैदियों को ताला लगा के फिर शाम में पैर हाथ धोने निकला और उसी के क्रम में वो भाग निकला। जी, अवंतिका। जी श्रेया, आप बताइए कि होटवार जेल में जिस जेल से कैदी फरार हुआ है, वहाँ वहाँ कहा जाता है कि 400 सुरक्षाकर्मी लगातार सुरक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जी, अवंतिका, इसे लेकर तो यही अभी फ़िलहाल अपडेट सामने आ रहे हैं। अब देखिए कि 3-4 लेयर की सुरक्षा वहाँ पे तैनात रहती है। ये वॉच टावर में कोई सुरक्षाकर्मी रहते हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और कोई भी अगर गेट के आस-पास भी भटकता है तो उसे तुरंत टोकते हैं। लेकिन पर जो बात सामने निकल कर आ रही है वो अवंतिका ये है कि उस शाम जो है वॉच टावर में कोई भी मॉनिटरिंग के लिए कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं थे, ना ही आस-पास जो सुरक्षाकर्मी रहते वो भी नहीं थे, जिसकी वजह से उस समीर तिर्की ने इस मामले को अंजाम दिया और वो 22 फीट की दीवार को फांद कर भाग गया है। जी श्रेया, और खबरें ये भी सामने आ रही हैं, वॉच टावर में तो कोई नहीं था और साथ ही साथ सीसीटीवी की भी फुटेज में कुछ नहीं मिल पाया है। जी, यानी बिल्कुल। सीसीटीवी भी शायद बंद होंगे, हालाँकि अभी तक पूरी अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन समीर तिर्की जो भागने में कामयाब हुआ है, उसने बहुत ही सलीके से प्लानिंग की है और इस घटने को अंजाम दिया है। इस पर किसी पुलिस का बयान सामने आया है श्रेया? क्या कार्रवाई चल रही है? जी, अवंतिका, देखिए कि खबर जो सामने आई कि जब सारे कैदियों की सुबह में जब अटेंडेंस लग रही थी तो उस दौरान समीर जो था वो गायब था, जिसके बाद ही इसका खुलासा हुआ कि वो फरार हो चुका है। जी श्रेया, देखिए कि रात भर कोई कैदी जेल से फरार रहा और जेल कर्मी और किसी भी पुलिसकर्मी को इस बात की भनक नहीं लगी। वो शाम 6-7 बजे ही फरार हो चुका था, लेकिन रात भर वो अपने वार्ड में नहीं था, अपने कमरे में नहीं था, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी को ये बात की भनक नहीं लगी, ना आस-पास के किसी कैदी ने इस बात की इत्तला दी। अब देखिए कि सुबह जब अटेंडेंस का समय आया, सुबह जब अटेंडेंस लिया जा रहा था, तब जाके पता चला कि समीर तिर्की गायब है, समीर तिर्की फरार हो चुका है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करते हैं जी, श्रेया। बिल्कुल अवंतिका, जब सीसीटीवी को खंगाला गया तो उसमें बस दिखा गया कि वो दीवार फाँद रहा है, बस इतना ही पता चल पाया। लेकिन अब तक किसी भी तरह से उसका कोई सुराग नहीं पता चल पाया। लेकिन कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है मामले को लेकर के, क्योंकि खेलगाँव थाने में जो है प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और जेल आईजी ने जो है आदेश दे दिया है जेल एआईजी तुषार गुप्ता को। तो उन्होंने पूछताछ की कार्रवाई शुरू कर दी है। जितने भी आस-पास के कैदी हैं उनसे और जो पुलिस प्रशासन जो तैनात रहते हैं, उन सभी से पूछताछ की जा रही है मामले को लेकर के। अब पर देखिए कि कब तक मामले का खुलासा हो पाता है कि प्लानिंग कब से वो कर रहा था और इसके भागने में कौन-कौन उसके पीछे साथ दे रहा था। अगर जो भी इस मामले में पकड़ा जाएगा कि समीर तिर्की का कोई साथ दिया है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी शायद समीर तिर्की के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए कि वो इससे पहले गुमला जेल में था। उसे किस बात की सज़ा हुई थी और वो किस मामले में दोषी था? उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी।
जी, अवंतिका 2018 से वो जेल में बंद था गुमला ज़िले में, फिर उसे सेंट्रल जेल रांची में शिफ्ट किया गया। 2022 में उसे जो है आजीवन कारावास की सज़ा मिली, उस पर मैं बताती हूँ क्या-क्या जो आपराधिक मामले दर्ज थे। समीर पर जो है हत्या, अपहरण, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले गुमला में और गुमला के अलावा कई थानों पर दर्ज थे, जिससे लेकर के ही 2022 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और वो जेल में मतलब साल साल से वो बंद था। लेकिन अब देखिए कि वो अब फरार हो चुका है। जी श्रेया, ये झारखंड में कोई पहली बार नहीं हुआ है ऐसा कोई मामला कि कैदी जो जेल से फरार हो रहे हैं। इससे पहले महज़ 10 से 20 दिन पहले भी एक मामला पलामू से सामने आया था कि कैदी जो है वो जेल से फरार हो गया था। इस बारे में थोड़ा बताइएगा? जी, अवंतिका, पलामू ज़िले की बात करें तो पलामू सेंट्रल जेल में मेदिनीनगर के मेडिकल हॉस्पिटल में वो कैदी बंद था। ऋषिकेश दुबे नाम था शख्स का, जो 2023 के हत्याकांड में बंद था जेल में, लेकिन हाथ-मुँह धोने के बहाने वो भी कैदी फरार हो गया और इस तरह के कई मामले आते रहते हैं अवंतिका कि ज कै कोई कैदी जो है बड़े आसानी से जेल से भाग जाता है और प्रशासन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। अब देखिए कि होटवार जेल से जो उग्रवादी जो रहा है कैदी समीर तिर्की वो भाग गया है। अब उसे कब तक पुलिस उसका सुराग पता कर पाती है और उसे कब पकड़ कर वापस जेल में डालती है। जी शायद देखिए समीर तिर्की जो है वो 400 सुरक्षा कर्मियों के बीच से निकल कर फरार हो गया है। अब इस मामले के बाद हेमंत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालाँकि अभी तक विपक्ष ने सरकार पर हमला नहीं बोला है। विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ से कोई भी बयान सामने फिलहाल अभी तक नहीं आया है, ना ही सरकार की तरफ से इस मामले पर संज्ञान ली गई है। सरकार ने भी किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। अब देखिए कि अब इस पर भी सियासत शुरू हो सकती है। अब भाजपा सरकार पर ज़रूर हमलावर होगी। हालाँकि देखिए अब समीर तिर्की को पकड़ने में पुलिस कब तक कामयाब हो पाती है। आगे इससे जुड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। देखते रहिए द फोर्थ पिलर।